चलिए बाबू जल्दी जल्दी बैठिए अपनी जगह पे, ठीक है। और आज आप लोग घुमाने वाले हम हवाई जहाज से, और हवाई जहाज से घुमाएंगे तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिएगा। लैंडिंग होगा या टेक ओवरटेक करेगा थी, उड़ेगा या उतरेगा तो चलिए थोड़ा समझिएगा। इसमें आज का टॉपिक है आपका एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में समझना क्या है कि हवाई अड्डा सवाल पूछता है कि कौन सा हवाई अड्डा किस राज्य में है या किस जगह पे है, ठीक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुछ कुछ का हम नाम लिखे हैं, इंडिकेट करके तब पढ़ाते जाएंगे यहाँ पे किस राज्य में है। यहाँ पे भारत का मैप है, यहाँ पर किस किस राज्य में रहेगा वहाँ बताते चलेंगे। जैसे अगर बात करेंगे कि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ मिलेगा आपको? दिल्ली में मिलेगा। ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, ठीक है। पहले हम पूरे राज्य में कौन कौन सा एयरपोर्ट है उसको समझ लेंगे, फिर एयरपोर्ट के बारे में समझें कि हाँ एयरपोर्ट में क्या क्या होता है, रनवे क्या होता है, टैक्सी वे क्या होता है, एप्रेन क्या होता है, ठीक है। हैंगर किसको कहेंगे, आप लोग पढ़ते होंगे कि वायुयान जहाँ लगता है उसको हैंगर कहा जाता है, सवाल पूछता है हैंगर से, ठीक है। इस पूरे मामला को आज अच्छे से समझेंगे। पहले समझते हैं कि पूरा राज्य में, मतलब राज्य में स्टेट के कितने, कौन कौन सा स्टेट में कौन कौन सा हवाई अड्डा है। तो जिसका नाम राज्य के नाम से अलग रहेगा उसको हम लिखवाते चलेंगे या बोलते चलेंगे, यहाँ पर इंडिकेट करते चलेंगे मैप में। जैसे पहला कौन आया, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है? दिल्ली है। दूसरा आएगा आपका जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। तो ये हम लोग का पटना में है, बिहार में, बिहार के पटना में जयप्रकाश। अब बोलिएगा आप सर गया वाला, तो गया वाला का नाम ही गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बात समझे ना। गया वाला का नाम नहीं है, गया वाला का नाम क्या है? गया से ही है, गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन पटना वाला का नाम है क्या? जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट हवाई अड्डा, ठीक है। या उसका हवाई अड्डा का जो होता है विमानपत्तनम, उसका हिंदी क्या होता है? विमानपत्तनम। तो ये हो गया बिहार का। पहला सबसे बड़ा कौन? इंदिरा गांधी, कहाँ है? दिल्ली। फिर दूसरा बिहार में आए तो कौन सा? पटना का वाला क्या नाम है? क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण। एक फिर मिलेगा आपका राजा भोज, है ना। अपना कॉपी में नोट भी करते चलिएगा, साथ साथ में कॉपी में निकाल के अपना नोट कर चलिएगा, जिसका जिसका हम नाम बोल रहे हैं। जिसका जिसका नाम बोलेंगे समझिए कि वही थोड़ा अलग है, बाकी का नाम नहीं बोलेंगे उसका मतलब क्या है कि वो उसी के नाम से है। तो राजा भोज, राजा भोज मिलेगा आपका मध्य प्रदेश के भोपाल में। राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ मिलेगा? भोपाल। फटाफट लिखते चलिएगा साथ साथ में। पहला क्या बोला है? भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा? दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट दिल्ली में है, इसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। तो इंदिरा गांधी लिखना है, हवाई अड्डा तो सब में लगा रहेगा, है ना। इंदिरा गांधी दिल्ली, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा इंदिरा गांधी। कहाँ पे? दिल्ली पे। बिहार वाला में कौन सा है? पटना में क्या नाम है उसका? जयप्रकाश नारायण, पटना में जयप्रकाश नारायण। तीसरा क्या बताएं हम? राजा भोज। राजा भोज कहाँ मिलेगा आपको? भोपाल। भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है ना। तो राजा भोज कहाँ पे? भोपाल में। आइए, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह मिलेगा आपका लखनऊ। चौधरी चरण सिंह कहाँ मिलेगा? लखनऊ। चौधरी चरण सिंह लखनऊ। लिखते हैं फटाफट, सुनिए लिखिए। चौधरी चरण सिंह कहाँ? लखनऊ। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद कहाँ मिलेंगे? स्वामी विवेकानंद रायपुर। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ मिलेगा आपको? रायपुर। स्वामी विवेकानंद रायपुर। रायपुर किस किस राज्य में है? रायपुर जयपुर में है। किसकी राजधानी है? रायपुर बोल रहे हैं हम। जयपुर इतना ज्यादा कंफ्यूजन, बोले हम क्या? रायपुर में कौन सा है हवाई अड्डा? स्वामी विवेकानंद रायपुर।
आगे आइए, आगे अपने दोस्त के साथ बैठिए। स्वामी विवेकानंद कहाँ? रायपुर। तो रायपुर हवाई अड्डा किस राज्य में है, ये पूछ रहे हैं। छत्तीसगढ़। उसकी राजधानी क्या है? रायपुर। तो आप लोग बोल रहे हैं जयपुर, है ना? जयपुर में हो जाइएगा रायपुर, मतलब नाम मिल रहा है पुर तो एक के हो गया ना। गजब। वो कहाँ मिलेगा आपका? छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़ में स्वामी विवेकानंद, ठीक है, रायपुर में। केम्पागोड़ा, केम्पागोड़ा, केम्पागोड़ा बंगलोर, केम्पागोड़ा बंगलोर। केम्पागोड़ा कहाँ हो जाएगा? बंगलोर। आगे आइएगा। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा कहाँ मिलेगा? अरे मारे की गुलट जाएगा, रांची झारखंड। बिरसा मुंडा झारखंड, रांची। बिरसा मुंडा कहाँ? रांची। हाँ, एयरपोर्ट का नाम लिखते हैं कॉपी में, सुनिए मत, कॉपी निकालिए, लिखिए। बिरसा मुंडा कहाँ? झारखंड। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ? कलकत्ता, वेस्ट बंगाल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ? कलकत्ता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता। चलिए आइए। अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर वो कहाँ मिलेगा? इंदौर। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, एमपी सर। अहिल्याबाई होलकर कहाँ? इंदौर। सुनते चलिए हवाई अड्डा का नाम बाबू, आज जो बोलते रहेंगे वो लिखते चलिएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर तो हम बस मैप में क्या इंडिकेट करवाते रहे हैं आपको। अहिल्याबाई होलकर कहाँ? इंदौर। होलकर से क्या रखिएगा? इंदौर। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर, इसमें आइए ना जी, दम दोनों दम साड़ू भाई है क्या? एकदम साथ साथ बैठिएगा। साड़ू सुपर हैं। लाल बहादुर शास्त्री, ये कहाँ मिलेगा आपको? बनारस। बनारस किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा लाल बहादुर शास्त्री, बनारस। आगे लिखेंगे। हो गया सबका? चलिए। गोपीनाथ, गोपीनाथ बारदोली, गोपीनाथ बारदोली, गोपीनाथ बारदोली कहाँ? गुवाहाटी। गोपीनाथ बारदोली कहाँ मिलेगा? गुवाहाटी में। गोपीनाथ बारदोली, गुवाहाटी। राजीव गांधी, राजीव गांधी कहाँ? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ? हैदराबाद। भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर कहाँ मिलेंगे? नागपुर। नागपुर कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में। भीमराव अंबेडकर। राजीव गांधी आपका बोले हम हैदराबाद, राजीव गांधी हो गया हैदराबाद। भीमराव अंबेडकर कहाँ? नागपुर, महाराष्ट्र, ठीक है। आगे लिखिएगा। बागडोगरा, बागडोगरा जगह का नाम है, हवाई अड्डा भी है उसी के नाम से, बागडोगरा। ये पड़ेगा आपका सिलीगुड़ी। बागडोगरा कहाँ है आपका? सिलीगुड़ी। बागडोगरा कहाँ? सिलीगुड़ी। आइए। सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये कहाँ है आपका? अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ पड़ेगा आपका? अहमदाबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ? अहमदाबाद। छत्रपति शिवाजी, ये पूछा है ना कितने बार सेट में। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ पड़ेगा आपका? मुंबई। मुंबई कहाँ पे? महाराष्ट्र, ठीक है। छत्रपति शिवाजी। अगला है आपका गुरु रामदास, गुरु रामदास। गुरु रामदास पड़ेगा आपका पंजाब के अमृतसर में। गुरु रामदास कहाँ? पंजाब के अमृतसर। अमृतसर लिखिएगा आप लोग।
अगला है आपका जॉली ग्रांड। जॉली ग्रांड, जॉली, जॉली ग्रांड, जॉली ग्रांड पड़ेगा आपका देहरादून। जॉली ग्रांड कहाँ पड़ेगा आपका? देहरादून। जॉली ग्रांड कहाँ होगी आपका? देहरादून। रिकॉल भी करवाएंगे थोड़ा देर में। बीजू पटनायक, बीजू पटनायक, बीजू पटनायक, बीजू पटनायक कहाँ पर? भुवनेश्वर। बीजू पटनायक कहाँ हो गया? भुवनेश्वर। बीजू पटनायक भुवनेश्वर। मणिबक्कम, कलपक्कम का नाम सुने होंगे ना आप लोग। कलपक्कम कहाँ है? चेन्नई में है, वही मणिबक्कम भी होगा। मणिबक्कम, मणिबक्कम हवाई अड्डा, मणिबक्कम हवाई अड्डा चेन्नई, मणिबक्कम हवाई अड्डा चेन्नई। भगत सिंह हवाई अड्डा, भगत सिंह, भगत सिंह कहाँ पड़ेगा? चंडीगढ़, चंडीगढ़, भगत सिंह चंडीगढ़। भगत सिंह कहाँ पे? चंडीगढ़ पे। पाकियोंग, पाकियोंग हवाई अड्डा, पाकियोंग, ये पड़ेगा आपका गंगटोक, जो सिक्किम में है ना। सिक्किम कहाँ भाग गया जी? यहाँ सिक्किम है। सिक्किम में आपका है पाकियोंग हवाई अड्डा। ठीक है, पाकियोंग हवाई अड्डा सिक्किम। एक लास्ट लिखिएगा आपका बलजेक, 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 बलजेक हवाई अड्डा। इसी को टूरी हवाई अड्डा भी कहते हैं। ये पड़ेगा आपका मेघालय। बलजेक टूरी हवाई अड्डा कहाँ पर? मेघालय में। और ये भारत का क्या है? सबसे छोटा हवाई अड्डा है। भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा कौन सा? बलजेक हवाई अड्डा। ठीक है, चलिए अब मारते हैं रिकॉल फटाफट। सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी, कहाँ? दिल्ली। भगत सिंह हवाई अड्डा कहाँ? चंडीगढ़। गुरु रामदास अमृतसर, है ना। सरदार पटेल अहमदाबाद। याद आ रहा है? अहिल्याबाई होलकर इंदौर, अहिल्याबाई होलकर। छत्रपति शिवाजी मुंबई, छत्रपति शिवाजी कहाँ? मुंबई। आपका आ गया। बाकी तो यहाँ पर लिख ही दिए थे। बलजेक हो जाएगा मेघालय में, बागडोगरा सिलीगुड़ी में, पाकियोंग कहाँ? गंगटोक में। सबसे छोटा हवाई अड्डा बलजेक। बलजेक हवाई अड्डा कहीं टूरी हवाई अड्डा भी कहते हैं। कहाँ पड़ेगा आपका? मेघालय में। ठीक है, आगे आ गया बीजू पटनायक भुवनेश्वर। जॉली ग्रांड, जॉली ग्रांड कहाँ? देहरादून। भगत सिंह चंडीगढ़। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह कहाँ? लखनऊ हो जाएगा। कैंपा घोड़ा, कैंपा घोड़ा कहाँ पे? रायपुर, रायपुर। कैंपा घोड़ा, कैंपा घोड़ा बंगलोर, सॉरी। कैंपा घोड़ा कहाँ पे है? बंगलोर। कैंपा घोड़ा बंगलोर। स्वामी विवेकानंद रायपुर, विवेकानंद का रायपुर। लाल बहादुर शास्त्री बनारस, लाल बहादुर शास्त्री कहाँ पे? बनारस। गोपीनाथ बारदोली, गोपीनाथ बारदोली कहाँ? गुवाहाटी। चलिए, छत्रपति शिवाजी, बीजू पटनायक, मणिबक्कम, कलपक्कम चेन्नई। कलपक्कम हवाई अड्डा नहीं है, कलपक्कम आपका वो है ना, क्या बोलते हैं उसको? नाम कीजिए, ऊर्जा संयंत्र है कलपक्कम में, है ना। आप मणिबक्कम भी वहीं चेन्नई में ही है। भगत सिंह हो गया वीर सावरकर, एक छूट गया था ना, इंपॉर्टेंट हो गया। वीर सावरकर, वीर सावरकर एयरपोर्ट।
कहाँ पड़ेगा आपका? पोर्ट ब्लेयर में। वीर सावरकर, वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ पड़ेगा? पोर्ट, पोर्ट ब्लेयर, वीर सावरकर एयरपोर्ट, पोर्ट ब्लेयर, है ना। काला पानी के नाम सुने होंगे आप लोग, किनको मिला था? वीर सावरकर को ही। और वहीं पर वो जेले में इतिहास लिख दिए वो पूरा कहानी। चलिए, आंध्र प्रदेश में कौन सा था बताइएगा? हाँ, कैंपागोड़ा। कैंपागोड़ा कहाँ था? बंगलोर। कैंपागोड़ा बंगलोर, आंध्र प्रदेश। ठीक है, हैं? भीमराव अंबेडकर कहाँ? नागपुर। भीमराव अंबेडकर नागपुर। अहिल्याबाई होलकर इंदौर। ये सब देखिए, ये सब जो नाम है ना, शहर के नाम से वहां के प्रसिद्ध लोगों के नाम पर रखा गया है। ठीक है, और जिसका जिसका नाम नहीं लिखवाए, मतलब समझिए कुछ जगह के नाम से, जैसे हम नहीं लिखवाए गया का, नॉर्मली गया के बगल में है हम लोग का, तो गया का नाम नहीं लिखवा, गया का नाम गए से है, गया हवाई अड्डा, देखे होंगे आप लोग। लेकिन पटना वाला का नाम पटना हवाई अड्डा नहीं था, क्या नाम था उसका? जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। तो जिसका नाम हम लिखवा दिए हैं समझिए कि वो है इम्पोर्टेंट, और बाकी जिसका नहीं लिखवाए हैं वो उसी के नाम से है, शहर के नाम से मिलता जुलता। जैसे दिल्ली वाला का नाम है इंदिरा गांधी, दिल्ली हवाई अड्डा नहीं बोलता, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली बोलता है। ठीक है, आईजी एयरपोर्ट, शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? आईजी, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ठीक है, वो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है दिल्ली वाला हवाई अड्डा। और सबसे छोटा कौन सा हो गया? बलजेक, जो मेघालय में पड़ता है, सबसे छोटा। ठीक है, आज का मेन ये तो हो गया आपका भारत का मेन हवाई अड्डा। और एग्जाम में पूछता भी है, ये नहीं कि सर नहीं पूछता है, पूछता है हवाई अड्डा से। अहिल्याबाई होलकर पूछ देगा आपका, पूछ देगा ये भीमराव अम्बेडकर पूछ देगा। ये सब क्या है ना कि इम्पोर्टेंट पर्सन भी है, प्रसिद्ध पर्सन। अब प्रसिद्ध पर्सन के नाम से जो बना है उसके नाम से पूछ देता है, किस राज्य में है या कौन सी जगह पे है। हवाई अड्डा उधर कैसे हो पाएगा बताइए, पहाड़ी क्षेत्र है ना। अब आते हैं मेन टॉपिक हवाई अड्डा, कि हवाई अड्डा जो है सब जगह काहे नहीं बना सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना। हवाई अड्डा जो है सब जगह क्यों नहीं बन सकता है, क्या क्या कारण है हवाई अड्डा के, और हवाई अड्डा बनने के पीछे क्या क्या उसमें कहानी होता है, रनवे क्या होता है उसको समझाएंगे, आपका टैक्सी वे क्या होता है, एप्रिन क्या होता है उसको आप समझिएगा अच्छे से। ठीक है, सब इंटरनेशनल की बात बोलेंगे। गया का हवाई अड्डा जो है ना वो स्पेशल टूरिस्टों के लिए होवे करता है, स्पेशल टूरिस्ट के लिए है। ठीक है, लेकिन पटना वाला जो हवाई अड्डा है वो लोकल में भी लोग जाता है, गया से, पटना से अब चलेगा कलकत्ता, पटना से दिल्ली। लेकिन गया वाला भी जाता है हवाई अड्डा, लेकिन स्पेशल उसमें क्या है, टूरिस्ट लोग आते हैं, क्योंकि बगल में नज़दीक में बोधगया पड़ता है, गया में विष्णुपद, मंगला गौरी सब घूमने वाला है गया जी में। आइए मेन समझते हैं आज का टॉपिक एयरपोर्ट के बारे में। तो ये जो हम सामने बोर्ड पर दिख रहा है कौन सा है? आईजी दिखा ना, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आईजी दिल्ली इंटरनेशनल। तो आईजी का मतलब क्या हो गया? इंदिरा गांधी। आईजी मतलब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ये आपका वहां पर बहुत सारा प्लेन लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा आता है देखिए, ये भी है आपका सबसे छोटा एयरपोर्ट भी है। भारत का सबसे छोटा एयरपोर्ट कौन सा हो जाएगा? बेलजेक, जिसको तुरी एयरपोर्ट भी बोलते हैं। ये कहाँ पड़ेगा आपका? मेघालय में। ये सबसे छोटा है। ठीक है, अभी समझना हम लोग को रनवे के बारे में, कि रनवे क्या होता है। ये हम लोग का दिख रहा है मैप में रनवे। ठीक है, रनवे वो स्थान जहाँ पर हवाई जहाज जहाँ से उड़ता है या जहाँ पर उतरता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रनवे बोलते हैं। एयर हवाई अड्डे के लिए, हवाई अड्डा के लेकर रनवे जो होता है वो सबसे सेंसिटिव होता है। हवाई अड्डा में क्या होता है? रनवे सबसे सेंसिटिव। वहां पर जैसे ही हवाई जहाज उतरेगा ना तो तुरंत उसको हटवा देगा, बोले कि उतरा है हवाई जहाज। अब ऐसा नहीं, जैसे ट्रेन वेन में क्या होता है कि स्टेशन में ला के रोक ले है ट्रेन, इसे चुपचाप खड़ा है, सवारी आ रहा है, सवारी जा रहा है। लेकिन हवाई जहाज में ऐसा नहीं है, रनवे पर हवाई जहाज खड़ा नहीं हो सकता है। रनवे पर लैंड करने के बाद उसको तुरंत साइड लेके जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं टैक्सी वे, वो भी समझाएंगे। अच्छा, कहानी क्या है कि सबसे भारत के हिसाब से देखा जाए
तो सबसे सेफ जर्नी जो होता है ना, सबसे सुरक्षित और सबसे महंगा भी है कौन सा? हवाई जहाज। ठीक है, सस्ता नहीं है, महंगा आता है लेकिन सुरक्षित भी है। और सबसे सस्ता क्या है? अब हवाई जहाज की तुलना में अगर देखा जाए ना तो रेलगाड़ी थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन वहां पर क्या है ना कि उसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। एक एक बोगिया में देखते हैं कि लिखा रहेगा, सीट रहेगा ओकरा में 76 को 77 को, अब भरा रहेगा एकदम 400 आदमी, है ना। तो उस कारण वसु क्या होता है, सस्ता हो जाता है। लेकिन हवाई जहाज में ऐसा कहानी नहीं है। हवाई जहाज में क्या है कि वजन भी आपका लिमिट है। जैसे आप टिकट कटवाइएगा ना तो आपका नीचे वजन लिख दिया कि आप इतना वजन कैरी कर सकते हैं हवाई जहाज में। ठीक है, और उससे ज्यादा रहेगा तो अलाउे नहीं, आपको एयरपोर्ट के पास निकाल कर फेंकना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा उसके लिए। अगर ज्यादा वजन लेके जा रहे हैं तो उसके लिए क्या देना पड़ेगा? एक्स्ट्रा चार्ज। जो जैसे ही आप हवाई जहाज निकालिएगा तो वहाँ पर बता देता है वजन हवाई जहाज में कि कितना लोड है। ज़्यादा वजन रहेगा तो उड़वे नहीं करेगा, क्योंकि उसको चाहिए ईंधन ना तो चलने के लिए, और सब ईंधन का भी महंगा आता है। उसके तुलना में ट्रेन भी महंगा है उसके तुलना में, लेकिन ट्रेन में या हवाई जहाज में फ़र्क क्या है कि हवाई जहाज में सीट लिमिट है ना, जितना सीट लिखा वो उतना ही आदमी बैठ सकता है। और ट्रेन में क्या है, जितना सीट लिखा उससे 4 गुना 5 गुना आदमी बैठ सकते, एकदम ठुसिया के आराम से। आप देखबे करते हो एग्जाम आता है बिहार पुलिस का या रेलवे वाला, तब पूरा लगता है कि बोगी रेल दिखबे नहीं करता है, खाली आदमी ये दिखता है लाइन से, है ना। जहाँ मन किया वहाँ लटकल है, खिड़की पर लटकल है, सीढ़ी दो दरवाजा वहाँ लटकल है, जा रहा है। लग रहा है कि एकदम पूरा, और उतना बड़ा बोगी में से निकलेगा आदमी तो लगता है कि 50-60 हजार लेकर निकलेगा दूर दूर आके, एकदम वैसे भरा रहता है सब। एग्जाम समय में देखबे करते हैं एक सीट पर 8-8 लेकर बैठल है ना। एक सीट नीचे है तो बैठने वाला 4 गो, उस पर 8 गो, 8 8 16 8 3 24, और 24 और 10-12 को नीचे खड़ा रहेगा ऐसे खड़ा होकर। हम एक बोगी की बात करें थी, एक सीट की बात कर रहे हैं। ऐसे होता है 3 सीट ना, इधर में 3 सीट, इधर में 3 सीट, और 2 सीट इसके अपोजिट साइड में होता है ना, जिसको अब एक को बैठता है 8-8 9 लोगों सब। अब जोड़ लीजिए उतने देरी में कितना हो जाएगा, अगर 9 को 8 24 और 24 दूनी 48, अब 48 और 16 कितना हो जाएगा यहाँ पे 64 गो। 64 वाली सीट पर बैठल है और 10-20 को खड़ा रहेगा, है ना। उतना वानी उतनी ही सुनने, और 10-12 को रहेगा बाथरूम में घुसल स्पेस है। मेन है ना एग्जाम समय में, जहाँ मिला बाथरूम लगल है तो लग बाहर ही रही है, बाथरूम में से घुस के 10-12 को लॉक कर ले जाओ, ऐवे नहीं करना बाथरूमों में। वो कहानी होता है। तब क्या है कि रेल का है कि उसका है तो महंगा, लेकिन उस पर क्या है कि अनलिमिटेड आदमी बैठ जाता है, जा रहा है। आप देखते होंगे टिकट वाला के लिए सीट होता है, अब बिना टिकट वाला भी आदमी बैठता है, और टिकट कटवाने के बाद भी वेटिंग लिस्ट में भी रहता है लोग का, वो लोग भी तो बैठवे करेंगे। तो टिकट वाला का जितना टिकट होता तो पैसा मिलेंगे, आप वेटिंग लिस्ट का एक्स्ट्रा पैसा मिला। और खुदरा खुद जो जा रहा है पटना से गया से पटना जाना है, तो किसी को जहानाबाद उतरना, किसी को मसौढ़ी उतरना है, वो लोग भी टिकट कटवे करेंगे 50-60-100 का जो भी है, वो सब क्या है उसका एक्स्ट्रा है। लेकिन हवाई जहाज में ऐसा नहीं है। हवाई जहाज में नहीं कि आप वेटिंग टिकट लेके आप बोलिए कि सुनिए ड्राइवर साहब हमको ना यहाँ चलिएगा ना, तो आप जाइएगा पटना ना, हमको जहाना उतार दीजिएगा ऊपरे से, है ना। वैसा नहीं है, जितना टिकट रहती सीट है उतना ही टिकट रहेगा, इसीलिए वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है ना, ये कहानी। लेकिन सबसे सुरक्षित भी है और सबसे महंगा भी आता है। लेकिन सुरक्षित कब तक है, जब तक कोई दुर्घटना ना हो। अगर दुर्घटना घट गया तो बचने का भी चांस नहीं रहता है, बहुत कम। जैसे ट्रेन दुर्घटना होता है तो कुछ घायल होते हैं, कुछ दुर्घटना मतलब मृत्यु भी होता है किसी का, कुछ घायल भी होते हैं, बहुत सारे लोग बच भी जाते हैं। क्या कि वो क्या है, जमीने पर ये है, गिरेगा तो जमीने पर गिरेगा, और वो आसमान में है। वो किस मंडल में, समताप मंडल में उड़ रहा है, जहाँ पर हवा हुआ बिना चिड़िया उड़िया कुछ नहीं रहता है। और समताप मंडल में उड़ रहा है, कुछ दुर्घटना हुआ तो समताप मंडल से नीचे आते आते कहानी खत्म, जल जुल के कहानी खत्म। होता है ना ऐसा, तो बचने का चांस 0। न केवल दुर्घटना हुआ तो अभी कुछ दिन पहले भी न्यूज आया था, जो उड़ा था आपका अमाद्य था बिल्डिंगवा में, और मात्र एक बचा था, अहमदाबाद क्रैश जो हुआ था वो एगो। अब कौन सा सीट नंबर था जी, 11A।
अब 11A का सीट का दाम महंगा कर दिया एयरपोर्ट हवाई जहाज का। वो हो गया एकदम यूनिक सीट 11A, वहां जो बैठेगा वो बच जाएगा। उसका सीट का दाम महंगा था 11A सीट का, है ना। ऐसे उसका कोई पूछता नहीं था, जैसे वो बच गया, पूछा कौन सा सीट पे था जी, 11A। अच्छा, अगले सब सीट का दाम 11A वाला में सबके सब एयर वाला जो था महंगा कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया हवाई जहाज के बारे में। अब आता है एयरपोर्ट। जहाँ बाबू एयरपोर्ट बनता है ना, वहाँ के आसपास का पूरा इलाका खाली किया जाता है, काफी दूर तक में। पेड़ पौधा भी नहीं के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि अगर पेड़ पौधा होगा तो देखते होंगे कि हवाई जहाज उसका डायना जो होता है काफी बड़ा होता है, डायना काफी बड़ा होता है, और उस डायना में ही फ्यूल रहता है उसका। उसका जो डायना है ना, उस डायने में उसका तेल रहेगा। ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग से तेल टंकी लगे ले, उसमें नहीं, उसका डायने में तेल भरा हुआ है, दोनों साइड में बैलेंस रहता है दोनों चलने के लिए। और काफी लंबा होता है, जितना उसका बोगी दिख रहा है ना, उस उतना से ज्यादा कवर करेगा क्या डायना उसका। अब डायना रहेगा, आसपास में पेड़ रहेगा, तो पेड़ रहने से दिक्कत नहीं है। पेड़ पर क्या रहता है, पक्षी, है ना, चिड़िया तो रहेगा ही पेड़ पर। और उसको थोड़ी बोल सकते कि तुम आज के बाद हई पेड़ वहां पर नहीं बैठा, जाओ तो यहाँ से, वो मान जाएगा, लेकिन ठीक है आप बोल रहे हैं तब नहीं बैठेंगे। चिड़िया यहाँ बैठे हुए करेगा। और जैसे ही रनवे से पहाड़ एरोप्लेन लैंड कर रहा है या उड़ने वाला है, गलती से टकरा गया, भारी नुकसान। क्योंकि सुरक्षित तो है, लेकिन दुर्घटना होने पर क्या होता है, बचने का चांस भी नहीं होता है। तो दुर्घटना न हो इसके लिए क्या कहता है कि जहाँ रनवे रहेगा उसके आसपास में के जितने भी पेड़ रहेंगे सब साफ कर दिए जाएंगे। ठीक है, पहली बात, तभी रनवे बनाएगा। इसे नहीं कि एकदम जंगल पहाड़ है होला में बना दिया रनवे कि कुत्ता सियार कौन घुस जाए ओकरा में मर जाए, है ना। कुत्ता सियार मर जाए तो उतना ना अफसोस नहीं, ओकरा बैठा रहता है आदमी या सब रहता है पैसा वाला, निकल जाएगा सर सब रहे, खत्म कहानी। नहीं, इसीलिए आसपास का क्या होता है, पूरा एरिया साफ। जैसे आप नगर देख रहे होंगे गया एयरपोर्ट, गया एयरपोर्ट को देखते होंगे, पेड़ दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। पेड़ भी है भी, लेकिन काफी दूर पे एक आध दो पेड़ दिखेगा। ऐसा नहीं कि एयरपोर्ट के जैसे पेड़ रोड के किनारे जैसे होता है ना पेड़ लगा हुआ, वैसे नहीं लगा रहा है कि ऐसे रनवे है और साइड साइड में पेड़ लगा हुआ है ताकि यात्री सब उतरे तो एकदम छहिरा में उतरे सब, ऐसा होता है नहीं ना, एकदम साफ रहेगा। एयरपोर्ट का जो रनवे होता है वो सबसे सेंसिटिव होता है। एयर हवाई जहाज जैसे ही उतरेगा उस पर तुरंत उस रनवे को खाली करवाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर दिख रहे हैं रनवे, और रनवे के साइड साइड में आप ये भी दिख रहे होंगे, यहाँ पर रास्ता भी, ये आपका रनवे हो गया। ठीक है, रनवे में हवाई जहाज तुरंत खाली कराएगा। तो इसके बगल में जो ये दिख रहा है ना मार्क किया हुआ रास्ता, इसी को बोलते हैं टैक्सी वे। रनवे पर वो लैंड किया, जैसे कैसे आप देखते हैं स्टैंड, बस स्टैंड, तो आपको स्टेशन पर उतार के आप बस स्टैंड में घुस जाता है बस, है ना, वहां पर जाके लगा रहता है। ऐसा थोड़ी कि रोड पे लगा देगा, लगा उतार दिया बस सवारी या रोड पर लगा खड़ा हो गया, अब फिर रोड पर चिल्ला रहा है आ जाओ पटना, गया, मुजफ्फरपुर, झारखंड, रांची, ऐसा नहीं होता है, वो स्टैंड रहता है उसका। तो उसी प्रकार से आपका यहाँ जो रनवे है सबसे सेंसिटिव है, इमरजेंसी के लिए कहीं कुछ हो सकता है, तो इस पर हवाई जहाज उतारने के बाद इसको उतार देगा। इसको बोलते हैं टैक्सी वे। क्या बोलते हैं इसको, टैक्सी वे। और टैक्सी वे से जाके वहां पर खड़ा करवा देगा। ठीक है, इसका और भी इमेज दिखाते, देखिए दिख रहा है ना, ये आपका रनवे, रनवे पूरा खाली दिख रहा होगा आपको, एक को हवाई जहाज नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कहाँ रनवे हवाई जहाज, हवाई जहाज कहाँ दिख रहा है, टैक्सी वे, इसको टैक्सी वे कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टैक्सी वे। अब कुछ हवाई जहाज आपको इधर दिख रहा होगा लगा हुआ एकदम झारखंड में पूरा भरपूर भरपूर। ठीक है, इसको बोलते हैं अप्रैल। क्या बोलते हैं, अप्रैल, जहां वो इंतजार करता अपनी बारी का। इसे याद कीजिए, समझना क्या है, जैसे यहाँ पर हमको जाना है गया एयरपोर्ट से, या पटना एयरपोर्ट जाना, हमको दिल्ली जाना है, तो ऐसा थोड़ी है कि एकदम ट्रेन एरोप्लेन आया और तुरंत सवारी भर लिया चल दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो आके एयरपोर्ट जैसे लैंड करेगा दिल्ली में, पटना में, तो सॉरी पटना में आएगा तो पटना में उसको टैक्सी वे पे लेके जाया जाएगा, और टैक्सी वे के माध्यम से ले जाएगा एयरप्लेन में, एयरप्लेन वहाँ लगा रहेगा आराम से। ठीक है, उसका फिर चेकअप होता है, एक बार उड़ के आता है ना तो उसका पूरा रीचेक किया जाता है, कहीं पर कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, तेल कितना है, इंजन ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं, टायर सही है कि नहीं है, डायनामो सब ठीक ठाक है कि नहीं है, पूरा चेक किया जाता है। टेम्पू नहीं है कि इसे चालू किए ट्र चल दी है, बिठा लो जो है, रास्ता में खराब हो तो देखल जाएगा, ये खराब हो गया तो समझ रहे हैं ना कहाँ नुकसान होगा।
गलती से अगर इसका चकवा जैसे होता नहीं, चक्का वो खुलता है वो नीचे उतरते समय, और चक्का नहीं खुलेगा, समझिए कि आग लगना निश्चित है। अब आग लग गया तो आदमी के दिल, दिमाग, किडनी, फेफड़ा, गुर्दा सब खुल जाएगा। बात समझे ना? वही चीज यहाँ पे होता है। यहाँ पे आएगा आपका हवाई जहाज, आके टैक्सी वे के माध्यम से कहाँ चल जाएगा आपका एप्रिन में। इसको क्या बोलेंगे? एप्रिन। इसको टैक्सी वे। ये आपका रनवे। सबसे सेंसिटिव क्या है? रनवे। रनवे पर एक को हवाई जहाज आपका नहीं रहेगा लगल, एकदम पूरा लगना है भैया तो आप क्या, ये कहाँ लगिए? टैक्सी वे में। और टैक्सी वे में नहीं, अगर तुरंत नहीं उड़ना है तो कहाँ जाइए? एप्रिन में। कहाँ जाइए? एप्रिन में, वहां लगा रहिए। अब टैक्सी वे क्या होता है, देखिए समस्या क्या होता है। केकरा ने दमा पकड़ लिया, जब से तब से खोखिए रही है, पानी पिलाइए इसको। अरे दोस्त, बचाओ अपन दोस्त के। ये है, सखी है, पानी है, लेकिन पिएगी तब ना। जब से तो कर ले, ये ना कि पानी वानी पी के ठीक ठाक हो जाए। दोस्त के वियोग में खांसी आ रहा है, दोस्त का आज अलगे अलगे न कर दिए हैं, इसीलिए खांसी आ गया। वाह, देख कितना मानती है दोस्त के लड़के से। सही समझिएगा आगे इसमें होता क्या है, समझिए पूरा पूरा। कुछ हवाई जहाज होते हैं ना, एयरपोर्ट का जो रनवे होता है वो पैरेलल होता है, अब कुछ रनवे होता है क्रॉस। क्रॉस मतलब कि ऐसे देखिए बना हुआ होगा, ये आपका पैरेलल रनवे है। क्या है? पैरेलल। ये आपका रनवे है, ये उसका टैक्सी वे है बगल में, और इधर में आपका एप्रिन है जहां हवाई जहाज लगल दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया है तो क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ये आपका एप्रिन। टैक्सी वे क्या होता है? रनवे के बगल का रास्ता जहां से हवाई जहाज जो है सो एप्रिन की ओर जाता है या रनवे पर आता है। ठीक है, अगर आप लोग में से कोई हवाई जहाज में यात्रा कीजिएगा ना, तो आपको बैठाएगा वहां पर, जिसको बोलते हैं टर्मिनल। क्या बोलते हैं? टर्मिनल। जैसे ही आप एंट्री किए एयरपोर्ट में, दिखाते हैं उसका फोटो, देखिए कुछ हवा एयरपोर्ट कैसे होता है, रनवे क्रॉस है ना, क्रॉस रनवे है। कुछ रनवे जो होता है ये पैरेलल रनवे था। क्या था? पैरेलल था। तो क्रॉस और पैरेलल में फर्क क्या है, कैसे क्यों बनाया जाता है? ऐसे सीधा सीधा रनवे बनाया था है ना, मामले खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्रॉस क्यों दे दिया? तो देखिए क्रॉस रनवे उस जगह पर होता है जहां पर जो हवाएं जो है ना वो तेज चलती है और मौसम अचानक से बदल जाता है, चेंज होते रहता है, तो उस एरिया में आता है ऐसा एयर रनवे, क्रॉस रनवे। जैसे सपोज कीजिए, और ये आपका मुंबई में है, मुंबई वाला कैसा एयरपोर्ट है? क्रॉस है। क्यों? क्योंकि मुंबई के बगल में समुद्र है, हवा किधरों से चेंज हो जाता है डायरेक्शन, हवा का डायरेक्शन चेंज होता है तो वायुयान को लैंड करने में या ऊपर उठने में समस्या आएगा। ठीक है, उसमें होता है, जैसे सपोज कीजिए कि आपको जो है इस हवाई जहाज को ऐसे उड़ना है, ये उड़ना है। ठीक है, और इधर से हवा चल रहा है तेज, ये हवा चल रहा है इधर से तेज, उड़ेगा तो नहीं है, तब क्या होगा? तब इसको क्या किया जाएगा? अब ऐसा थोड़ी है कि आप इस पर जाएगा फिर यहीं पर मुड़ेगा फिर इस पर ऐसे आके मुड़ेगा, नहीं, उसको फिर यहां से भेज दिया जाएगा कहाँ पे? टैक्सी वे पे। कहाँ पे? टैक्सी वे। और टैक्सी वे के सहारे ये जाएगा एकदम सबसे अंतिम पॉइंट, ऐसा नहीं कि रनवे पर ही जाएगा। बात समझे ना? जैसे मान लीजिए कि ये आपका हवाई जहाज, इसको इधर में उड़ना है, ऐसे उड़ना है, और इधर से तेज हवाएं चल रही है, ये हमारे हवाएं तेज हवाएं चल रही है, तो उसके विपरीत तो उड़ नहीं सकता है, समस्या हो जाएगा। तो बोलेगा वहाँ के जो पायलट है, बोला कि नहीं अब इधर से उड़ेंगे तो कहीं कोई कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, ऐसा कीजिए ना हमको कि इधर से रास्ता बना दीजिए कि जने से हवा आ रहा है उधर ही से उड़ जाए, है ना। तब बोलेगा वहां, देखिए इसका जो कंट्रोल करता है ना वो होता है एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। वहां का पुलिस का अधिकारी, इसका नाम क्या है? एटीसी है, एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। ये वहां पर बोले कि देखिए ऐसा ऐसा कहानी है,
इधर में काफी तेज हवा है, इधर से हम उड़ नहीं सकते हैं। तो एटीसी बोलेगा कि अगर नहीं उड़ सकता है तो रनवे से हटो, नहीं उड़ सकता क्या करेगा, रनवे से साइड हो। वो ऐसा नहीं कि ड्राइवर बोलेगा ना वहाँ के पायलट कि हम यही रनवे पर जाएंगे धीरे धीरे, और फिर से मुड़ जाएंगे, अब मुड़ जाएंगे या फिर इधर से उड़ना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। एटीसी डायरेक्ट बोलेगा कि रनवे पूरा खाली करो फटाक से। और रनवे कहाँ लेके जाना, एयर हवाई जहाज को लेके जाना कहाँ पे, टैक्सी वे। और टैक्सी वे के माध्यम से वो जाएगा सबसे अंतिम में। बात समझ रहे हैं, इधर की रनवे पर जाके मुड़ रहा है, कहाँ जाएगा, टैक्सी वे से। और टैक्सी वे से जाएगा और तब इस रनवे पर इधर से आएगा, और तब हवाएं के साथ वो उड़ना शुरू करेगा, है ना। ऐसा नहीं होता है, हवाई टेम्पू नहीं है कि एकदम हाईवे जा रहे हैं, देखिए सवारी एकदम तुरंत घुमा दी खच से, बैठ चल गया छोड़ते हैं। देखे होंगे आप लोग टोटो वाला के, टोटो के पीछे अगर गलती से आप है ना बाइक ला रहे हैं तो एकदम सतर्क रहिएगा, कखनियों ब्रेक मार सकता है टोटो वाला, और कखनियों उलट सकता है। वो ऐसे देते रहेगा ऐसे, अब देखिए कौनो खड़ा रहे तुरंत रोक दे, खचाक से ऐसे साइड कर दे कट, अब पूछेगा बुझ गया। उसको मतलब ही नहीं होता है कि बाएं दाएं में कौन आ रहा है ना। सवारी उसको दिखता है, ऐसे जा रहे दिखेगा वहां सवारी है, तुरंत तुरंत कट मार देगा, चट से कट मार के उसे रोक देगा। तो पीछे अगर टोटो के टेम्पू के अगर पीछे आप बाइक चला रहे हैं तो एकदम सतर्क रहिए, तो उसे फैले रहिए। हाँ, नहीं तो आपसे तो जयबो करेगा, आपको भी ले जाएगा, उसका है ही कहानी, हम तो जाएंगे सनम तुमको भी ले जाएंगे, वही वाला कहानी है। कुछ होता है वो लोग के, टेम्पू बहुत उलटता है, तुरंत अगर मारेगा ना कट, तीन चक्का होता है टेम्पू में, टोटो में तुरंत उलट जाता है। टोटो टेम्पू तुरंत देखिए जा रहा है उलट गया होने, जाओ जाकर आदमी दो आदमी जाकर उसे उठाएगा, क्या हुआ, चोट लगा। आप लोग सब रियल है, आप लोग हमेशा नोटिस करते होंगे, आज सबसे ज्यादा जाम भी लगाता है वही सब टोटो और टेम्पू। वो लोग कहानी का है, आगे कहीं गैप मिला तो अगले का चक्का घुसा के बैठल रहेगा, आगे पतला ना होता वो लोग का, अगर इतनी सी जगह है ना उसके लिए, उसमें मुंह घुसा देगा, आप बैठल रहेगा, बस अब आगे पीछे जाम लग गया। टोटो टेम्पू जाम का सबसे बड़ा कारण है यही, टोटो और टेम्पू बड़े बड़े शहर में। यहाँ आइए शाम को दुम्हान पे देखिए जाम, और जाम के आगे रहेगा तो देखो टेम्पू और टोटो लगा रहेगा, एकदम कंफर्म बता रहे हैं। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा अच्छा जम्मा लगल कहाँ से है, देखिएगा कि टेम्पुया मुड़ा रहा है वो, या टोटैया जैसे मुड़ा रहा है, जाम लगौले है वो, कहीं भी मुड़ा देता है वो सब। लेकिन ये हवाई जहाज में नहीं है, हवाई जहाज में नहीं बोले क्या सवारी है आइए मुड़ा देते ही सब, नहीं, रनवे उसको खाली करके रखना ही रखना है, इमरजेंसी के लिए सबसे सेंसिटिव है। तो रनवे से कहाँ जाएगा, टैक्सी वे पे, और टैक्सी वे पे ही धीरे धीरे जाएगा। सपोज कि कोई अगर रनवे पर हवाई जहाज आया, उसको उड़ना है, रनवे पर आया, अब कुछ गड़बड़ी दिख गया उसको, है ना, तो तुरंत एटी से उसको कंट्रोल करे, बोले कि रनवे खाली करो जल्दी से, जितना देर में तोहर बनेगा उतना देर में हम तुमको हवाई जहाज उड़वा देंगे, ठीक है। और रनवे खाली करा कहाँ घुसा देगा उसको, टैक्सी वे में, और टैक्सी वे में अपना जो भी होने होगा होगा। जो उड़ने वाला होता है वो कहाँ आता है, टैक्सी वे में। लेकिन जहाँ पर चेकअप होता है हवाई जहाज का, उड़ के आया रनवे से गया टैक्सी वे, और जहाँ पर चेकअप हो कहाँ हुआ, देखिए यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे, एप्रेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एप्रेन बोलेंगे। वहीं पर पूरा हवाई जहाज का वो जो होता है चेकअप किया जाता है, और वहीं पर लगल रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको जाना है गया से या पटना से मुंबई, तो मुंबई का हवाई जहाज जो है वहाँ लगल रहेगा पहले से, ठीक है। अब ये भी नहीं है कि हवाई जहाज लगा तो जाके बैठ जाए, बस में देखे है ना कि बस लगल है कलकत्ता जाने वाला तो जाके बैठ जाओ, खुलती ना रात के 8 बजे, जाके 6 बजे से बैठल है बस पे, ऐसा नहीं होता है वहाँ पर हवाई जहाज में। उसके लिए क्या था, प्रॉपर ढंग से मैं आया था। देखिए जैसे ये आपका है ना, यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसके पीछे रहेगा, इसको बोलते हैं टर्मिनल, ये टर्मिनल है, ठीक है। और टर्मिनल में ही आपको, जैसे आप एक गया एयरपोर्ट जाइएगा तो गया एयरपोर्ट में देखिएगा, हम उसका इमेज लाए होंगे तो देखिए ये बात है ना, ये देखिए ये है इसका टर्मिनल, क्या है इसका, ये टर्मिनल है। और टर्मिनल जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं अगर स्टेशन है ना,
जहाँ पर आपका सुविधा मिलता है, सब चीज़ मिलते रहता है, उसी को टर्मिनल। वहीं पर यात्री जो है उतरता है, वहीं पर इंतजार करता है अपनी बारी का। अब वहाँ पर अनाउंस होते रहेगा, जैसे दिल्ली जाना है किसी को तो बोलते रहेगा दिल्ली का, और जैसे समय आएगा तो बोलेगा लास्ट कॉल। लास्ट कॉल मतलब वो अंतिम बुलावा है, चल जाइए, तो छोड़ के निकल जाएगा। और समझे, वो अनाउंस करते रहेगा हमेशा। कैसे स्टेशन देखते हैं ना, पटना जाने वाली ट्रेन 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है, अब जो पटना जाने वाले भाग के बाजी है 5 नंबर पे, है ना। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि दिखाते रहेगा प्रथिया पे मोबाइल में कि 5 नंबर पे, अब आवे के 2 मिनट पे चेंज करा, पटना जाने वाली ट्रेन 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी है, यात्री जाकर 5 नंबर पे। अब पूरा झोला उला लेके भागो जल्दी से उधर 7 नंबर पे गिरते पड़ते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं होता है ऐसा। देख रहे हैं, सब बिजनेस क्लास में बड़े अमीर लोग ना है, अमीर लोग के पूरा सुविधा। पहले बैठाए कहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल। ये बैठा के टर्मिनल में बैठे इंतजार करता है अपने बारी का। अनाउंस होता रहे दिल्ली जाने वाले, दिल्ली जाने का लास्ट कॉल। और वहाँ पर बहुत सारा दरवाजा होता है, गेट। कौन कौन सा गेट से आपको जाइएगा तो दिल्ली जाने का वाला ट्रेन गाड़ी हवाई जहाज मिलेगा, सब बताएगा। फिर आगे वहां से आइएगा तो आपको बिठाएगा बस पे, ठीक है। आप बस पे बैठा के तब लेके आएगा यहाँ पर जहाँ का हवाई जहाज लगा हुआ है, टैक्सी वे पे, है ना। पूरा एकदम बस पर बैठा के और लेके आए कहाँ पर, टैक्सी वे। और टैक्सी वे पर जो गाड़ी है वो क्या है, इंतजार कर रहा है अपनी बारी का। जैसे ही उसको मिलेगा, ये देखिए टैक्सी वे वाला कहाँ गया, ये सब गाड़ी मतलब हवाई जहाज क्या है, मतलब कि इसका समय आई उड़ने वाला है, ठीक है। ये सब टैक्सी वे पे आया, ये सब यहाँ से टर्मिनल से आया बस, और टैक्सी वे पे आके यहाँ पर अपना यात्री भर लिया, है ना। और जैसे ही समय आएगा लास्ट कॉल करेगा अपना, जिसको आना है आइए जल्दी से। फिर ये धीरे धीरे आ गया कहाँ पे, रनवे, और रनवे से आपका उड़ गया, कहानी खत्म। तो रनवे के बगल में जो स्पेस बना हुआ है उसको क्या बोलेंगे, टैक्सी वे। हवाई जहाज जो स्टैंड खड़ा है उसको क्या बोलेंगे, खड़ा है तो उसको टैक्सी वे बोल देंगे। क्या बोलेंगे, एप्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एप्रेन बोलेंगे, ठीक है। चलिए, जहां पर आपका ये टैक्सी वे, इसको एप्रेन बोला जाएगा। देखिए ये खड़ा है ना यहाँ पे, इसको बोलेंगे एप्रेन। ये सब क्या बोलेगा, एप्रेन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, टैक्सी वे कहलाएगा। ये जो रास्ता क्या बोलेंगे, टैक्सी वे। और ये क्या हो गया, रनवे। रनवे, टैक्सी वे, एप्रेन। रनवे, टैक्सी वे, एप्रेन। एप्रेन से गाड़ी आता है कहाँ पे, रनवे पे, सॉरी टैक्सी वे पे। और टैक्सी वे के माध्यम से गाड़ी कहाँ थी, हवाई जहाज कहाँ आएगा, रनवे। रनवे से ही आपका उड़ेगा और रनवे पर लैंड करेगा। क्लियर हुआ पूरा कहानी। चलिए अब कुछ देखते हैं एयरपोर्ट। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, टर्मिनल। ये क्या है, टर्मिनल। टर्मिनल किसके लिए, यात्री अपना वहां पर टर्मिनल में आके इंतजार कीजिए, जिसको आप वेटिंग हॉल भी बोल सकते हैं। अपना अपना टर्मिनल में वेटिंग हॉल आपका है, अपना अपना बारी का इंतजार के समय का जाती है। वहाँ अनाउंसमेंट होते रहेगा कौन से दरवाजे जाइएगा, है ना। अलग अलग देखिए सब हवाई जहाज लगा हुआ है ना यहाँ पर, कुछ बड़ा भी है कुछ छोटा हवाई जहाज भी है। यहाँ एप्रेन में लगा हुआ है, ठीक है। एप्रेन से कहाँ जाएगा वो, देखिए यहाँ बना हुआ बगल में, 93 नहीं होगा, ये क्या है, टैक्सी वे है। एप्रेन से जाएगा कहाँ पे, टैक्सी वे में। और यहाँ तक लाने वाले के लिए कौन होगा, यात्री के लिए आएगा बस। आप बस लेके जाएगा कहाँ पे, हवाई जहाज बैठा देगा। फिर वहां से टैक्सी वे से आएगा एरोप्लेन कहाँ पे, रनवे पे। और रनवे पे आया मतलब कि वो सीधे उड़ेगा। ऐसा नहीं कि रनवे का इंतजार कर रहा है कि अच्छा ड्राइवर छूट गया बुलाओ ड्राइवर के, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये कहानी है। कुछ एयरपोर्ट का देखिए, ये हम लोग का बाहर गया वाला एयरपोर्ट है, आएगा फ्रंट फोटो। अब मेन देखिए होता क्या है कि सारा एयरपोर्ट के जो रनवे होता है, तो रनवे के बगल में टैक्सी वे का होना जरूरी होता है, तब ना लैंड किया वहां पर टैक्सी वे पकड़ लिया। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि ना गया वाला रनवे पर टैक्सी वे है और ना पटना वाला रनवे पर टैक्सी वे है, सब सिंगल सिंगल। देखिएगा यहाँ पर भी देखिए, इसका रनवे का दिखाएंगे फोटो, देखिए गया वाला रनवे का फोटो है, ऊपर लिखा हुआ भी है गया एयरपोर्ट गया, किसी का लिया हुआ है, और विदेशी का फोटो खींचा हुआ ऊपर से, उसका इमेज दिख रहा है यहाँ पे। इसमें टैक्सी वे दिखाई दे रहा है, सिर्फ रनवे है ना। मतलब कि इधर से हवाई जहाज आया निकला, और एक रनवे जो होता है ना, रनवे का कम से कम होता चाहिए लंबाई कितना, 9000 फीट। रनवे का लंबाई कम से कम कितना चाहिए,
9,000 फीट चाहिए रनवे का, कम से कम, ताकि वो अच्छा से रनअप कर सके हवाई जहाज। पटना वाला कहीं कितना है, पटना का जो रनवे है ना, पटना का जो रनवे उसका मात्र लंबाई है 6850 फीट। 6,850 नया वाला का। दिल्ली बना देगा नहीं ना, पटना वाला कितना है 6,850, ठीक है। जहां पर आपका जो दिल्ली एयरपोर्ट पे है वहां पर 500 हवाई जहाज लगने का स्पेस है, अप्रैल में 500 हवाई जहाज आके लग सकता है, इतना बड़ा दिल्ली एयरपोर्ट है। पटना में कितना है, मात्र 5 गो। पटना में है ना मात्र 5 गो हवाई जहाज वहां पर लगेगा बस, पटना 5 गो, ज्यादा नहीं। और यहाँ तो जगह नहीं है लगे के। गया में क्या है, वो नहीं है, खत्म कहानी। आइए जाइए, आओ सनम जाओ सनम वाला कहानी है। इसीलिए बोले कि गया क्या है, वो मेनली टूरिस्ट के लिए अवे करता है। और यहाँ हम लोग देखने करते एक एक रनवे ही है सिंगल, और उसके बगल में कोई आपका टैक्सी वे सब नहीं है। देखिए गया का ही फोटो है ऊपर से लिया हुआ। पटना वाले दिखाते हैं, ये पटना एयरपोर्ट है, ठीक है। आज हम लोग क्या क्या सीखे आज की क्लास में, भारत के प्रमुख हवाई अड्डा, ठीक है। हवाई अड्डा कौन कौन सा हवाई अड्डा किस राज्य में है, शहर में है, वो सीखे, याद भी करना है आपको। उसके अलावा रनवे क्या होता है, टैक्सी वे क्या होता है, एप्रेन क्या होता है ना, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतना पड़ता है रनवे बनाते समय, ठीक है। उसका कितना लंबाई होता है कम से कम में, ये सब सीखे हम लोग, ठीक है। इसके बाद से क्लास में पढ़ाएंगे हवाई जहाज के बारे में पूरा, कि हवाई जहाज प्रॉपर्ली कैसे वर्क करता है, ठीक है। उसमें कौन कौन सा नियम, अच्छा हवाई जहाज के लिए कौन सा पुलिस है, एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। आप लोग मूवी देखे होंगे, कॉमेडी मूवी जिसमें बताता है, नहीं कॉमेडी वाला है धमाल, बोलता था ना ऊपर की घरवा से, आपको लाल बटन दिख रहा है तो हाँ दिख रहा है, दबा दिए, नहीं दबाना था। तो देखता है ना वो धमाल मूवी में अंतिम वाला सीन वही ना है, अपना लेकिन उसी के आसपास घूम रहा है वो हवाई जहाज, छोटा सा प्लेन लास्ट में। चलिए खैर, अगले क्लास में पढ़ाएंगे आपको एरोप्लेन के बारे में।